So good morning students. Today we will discuss with the new chapter, that is atomic structure, and this would be the first lecture of atomic structure. So without any delay, put the heading or the topic atomic structure. Atomic structure, परमाणु संरचना. So basically we will deal with the fundamental particles of matter which is atoms. और इसी एटम्स के बारे में बहुत पहले एक भारतीय महर्षि कन्नर ने बता दिया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है. और बाद में इसी बात को डेमोक्रिटस और भी कुछ साइंटिस्ट ने बताया था कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है. और एटम का सिंपली मीनिंग होता है कि फर्दर जिसको कट नहीं किया जा सके, फर्दर जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके. सपोज करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लो, तुम उसको कट करो, कट करते जाओ और इतना छोटा कट कर दो कि फर्दर तुम उसको कट नहीं कर पाओ, तो तुम्हें जो पार्टिकल मिलेगा विच इज़ डेट इज़ एटम, और वही एटम है. और फिर बाद में आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया और उनकी एटॉमिक थ्योरी 100 साल तक लगभग वैलिड रही. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से. व्हाट वाज हिज एटॉमिक थ्योरी, एक एक करके लिखेंगे और फिर समझेंगे. सो हेडिंग डालो मेरे साथ, लिखो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. द मेन postulates of Dalton's atomic theory are following. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं. सो उनका पहला स्टेटमेंट, पहली जो पोस्टुलेट था वो ये था कि द मैटर इज मेड अप ऑफ teeny indivisible particle called atom. और भी इसमें कुछ है, they cannot be created nor be destroyed. Or transformed. The atoms of another element. What this sentence, तो टोटल सेंटेंस को समझेंगे. सो उनका कहना यह था कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम्स. सो यहाँ पे ड्रॉबैक यहीं से आता है कि इंडिविजुअल तो मैटर, एटम तो इंडिविजिबल नहीं होता है, वो तो डिवाइजेबल है, यानी उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, डेट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. दूसरी अगर बात मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ कि दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सिंपल यहाँ से यहाँ तक सही है कि पदार्थ को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये कि और ट्रांसफॉर्म द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, इसमें कहीं जगह एक्सेप्शन है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन. नाभिकीय संलयन जो कि सन में चल रहा है, डेट इज प्रोटियम की अगर बात करता हूँ 1s2 हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1s2. तो अगर इसका न्यूक्लियस
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे तो ये तो आयोनाइज हो जाएगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इसके एक प्रोटॉन, इसके अंदर एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसके अंदर भी एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स होंगे, एक न्यूट्रॉन्स होंगे। और दो हल्का नाभिक, जब दो लाइट नाभिक न्यूक्लियस मिलता है तो एक बड़ा नाभिक बनता है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बना दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स। तो आपको समझ में आया कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स किसके न्यूक्लियस में होता है, विच इज हीलियम। कैन यू अंडरस्टैंड? तो हम बदल दिए, ये तो बदल गया ना, एक एटम्स को मैं दूसरे एलिमेंट्स का एटम तो बना दिया। तो उनकी ये बात कुछ जगहों पे लागू नहीं होती है, डेट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन। तो मैं अभी न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। अगेन उनका जो एक और स्टेटमेंट है, सॉरी मेरे साथ लिखते चलना सब। atoms of given element means are identical. What do you mean identical? In all aspect, किसी भी गिवन एलिमेंट को तुम हर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये बात कुछ हद तक सही नहीं है। आइसोटोप की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन के आइसोटोप ट्राइटियम की ही बात करूँ तो उसका जो मास होता है 3। उनका कहना था कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी गिवन एलिमेंट्स को हम हर तरीके से पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूं कि कैल्शियम और आर्गन, Ar लिखता हूं, इसका एटॉमिक नंबर इज 18 और इसका मास है 40, और सेम इसका मास भी 40 है और इसका एटॉमिक नंबर इज 20। तो क्या मैं अगर कोई एलिमेंट देता हूँ एक्स एलिमेंट, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? मैं बोलता हूँ कि उसका एटॉमिक, मैं डायरेक्ट सिंपली ऐसा बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ एटॉमिक नंबर नहीं देता हूँ। एटॉमिक नंबर भी आई विल नॉट गिव द एटॉमिक नंबर। सिंपली मैं बोलता हूँ कि मैं बताता हूँ कि ये कोई एलिमेंट है, तो बताओ ये कौन एलिमेंट है, बताओ 40। तो तुम क्या जज कर पाओगे? जज कर पाओगे कि ये आर्गन है या कैल्शियम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उनका ये स्टेटमेंट भी कुछ हद तक सही नहीं है, और सही नहीं है। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग। दिस इज द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? एटम्स ऑफ different element are different from each other तो सबसे पहले उनका ये भी एक स्टेटमेंट कुछ हद तक सही नहीं है और सही नहीं है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट एलिमेंट हर एक एलिमेंट से डिफरेंट ही होगा, ऐसा सही नहीं है। बिकॉज मैं फिर लेता हूँ कैल्शियम और फिर लेता हूँ आर्गन, इसका मास इज 40 AMU, इसका मास, इसका एटॉमिक नंबर 18 और इसका एटॉमिक नंबर 20 सिंपली। तो मैं अगर बात करता हूँ कि इसका, अगर मैं इसको, ये डिफरेंट कहाँ है? हर
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट मास के बेसिस पे बात करता हूँ तो ये मास के बेसिस पे ये डिफरेंट नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट इन द बेस ऑन द बेसिस ऑफ मास. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे. द फोर्थ पॉइंट इज दैट atoms of different element take part in the chemical reaction in a simple integral रेशियो. सो एक एक स्टेटमेंट पे हम चर्चा करेंगे. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इन अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो. जब भी कोई एलिमेंट्स रिएक्ट करेगा तो वो तो सिंपल सच एज वो सिंपल इंटीग्रल रेशियो में ही कंबाइन करेगा. डेट इज C+O2 विच मीन्स यहाँ पे कार्बन के एक एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स. कभी भी हाफ एटम्स नहीं कंबाइन करेगा. इंटीजर का मीनिंग ही होता है इंटीग्रल फॉर्म में ही करेगा कंबाइन, या तो वो होल इंटीजर्स के फॉर्म ही करेगा सिंपल. और ये 1/2 ये तो इंटीजर है ही नहीं बिल्कुल. तो उनका कहना ये बात कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इन अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो. जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करेगा वो सिंपल इंटीग्रल रेशियो में ही रिएक्ट करेगा. हाफ 1/3 1/4 इस फॉर्म में कभी रिएक्ट नहीं करेगा. सो ये लाइन भी क्लियर है. मैं अगला लाइन लिखता हूँ. फिफ्थ स्टेटमेंट इज दैट कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन more than one simple होल नंबर. व्हाट डज, इसका मीनिंग क्या है कि सेम एलिमेंट्स, कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, देन इन दैट केस दे विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. मोनो मीन्स 1. अगर कार्बन के साथ O2 बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन के साथ ओजोन, कार्बोनेट. तो कैन यू सी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ सेम एलिमेंट्स है और ये एक से ज़्यादा होल नंबर में कंबाइन कर रहा है. यस, यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का 1 और 2 का रेशियो है, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का 1:3 का रेशियो है. सी, सो
सो पुट द एवरीथिंग, अगर क्लियर है तो सब नोट करो, मैं फिर इसको इरेज करूँगा और उनके जो ड्रॉबैक है मैं फिर उसको लिखूँगा। सो हेडिंग में लिखेंगे द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैं बुक ही ले लेता हूँ। द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखो। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष, हिंदी वाले लिख लो, डजंट मैटर हिंदी इंग्लिश क्या लैंग्वेज सोचो मैं। सो फर्स्ट लिखो विद एडवांसमेंट साइंस, विद एडवांसमेंट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि उन मैटर इनडिविजिबल होता ही नहीं है, डिविजिबल होता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब वो डिवाइड हो गया, तो उनका ये भी बात गलत है। सो लिखो व्हाइल द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब पता चला डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम्स के अंदर में जो पार्टिकल्स है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज डेट इज IE, डेट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स has proved उसने ये सिद्ध कर दिया कि एटम इज डिवाइसेबल। ठीक, उनकी ये बात गलत हो गई कि मैटर इंडिविजिबल होता है। और दूसरा बात लिखो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। सो व्हाट इज आइसोटोप, एनीवन नो? आइसोटोप्स prove that atoms of same element may possess different atomic weight, different atomic weight। उनका ये कहना था कि सेम एक एलिमेंट को हम हर एस्पेक्ट पे पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है उनका कहना। एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक वेट हो सकते हैं, मास डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं आइसोटोप का बाद में जिक्र करूंगा, या बता ही देता हूँ। आइसोटोप का मीनिंग होता है कि सेम एलिमेंट्स के पास डिफरेंट एटॉमिक वेट। देखो तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में आइसोटोप, हाइड्रोजन की आइसोटोप की अगर मैं बात करता हूँ, आइसोटोप ऑफ H2, इसका 3 होता है। एक होता है 1H1, ये मास होता है, ये एटॉमिक नंबर,
1s2, ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है। और फर्दर ये आइसोटोप चैप्टर में है, इसी चैप्टर में है, और मैं इसको अच्छे से डील करूँगा फर्दर। फॉर द टाइम बीइंग मैं भी समझाता हूँ। ये 1s3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने की वजह से इसका मास, सेम एलिमेंट का मास डिफरेंट हो गया। तो उनका ये भी बात गलत है। इस डिस्कवरी ऑफ द आइसोटोप प्रूव दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में पजेस डिफरेंट एटॉमिक वेट, यानी कि सेम एलिमेंट को हम हर तरीके से नहीं पहचान सकते। सेम एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक वेट रख सकता है और रखता है। ठीक, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। और आज बात होगी, थर्ड पॉइंट आप ये लिखेंगे, इन सम केसेस atoms of different elements are found to have same mass number, what does it means? इसका मीनिंग क्या है? सिंपल उनका कहना था कि डिफरेंट इन सम केसेस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फाउंड टू हैव सेम मास नंबर। उनका कहना ये था, सिंपली वो कहना ये चाहते थे कि डिफरेंट एलिमेंट हर एस्पेक्ट पे एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक वेट सेम है। हम जस्ट अभी बात की है कि कैल्शियम, और ये है हमारे पास आर्गन, यहाँ पे इसका मास 40 और इसका भी मास 40, इसका एटॉमिक नंबर 18 और इसका एटॉमिक नंबर इज 20। तो कहाँ डिफरेंट है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कहाँ डिफरेंट है? हर एस्पेक्ट पे नहीं डिफरेंट है, दैट इज उनका मास तो सेम हो जा रहा है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो इसको तुम लिख लो, और अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। सो अब बात करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड आउट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज carried out, किया गया था by J.J. थॉमसन, कब? in 1897। So इस एक्सपेरिमेंट, for this experiment he took a Crookes tube और डिस्चार्ज ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने एक ट्यूब लिया था, डेट इज डिस्चार्ज ट्यूब और क्रूक्स ट्यूब। सो द ट्यूब वाज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो मेक द पिक्चर विद मी, मेरे साथ पिक्चर बनाओ। दिस वाज द लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब वाज 60 सेंटीमीटर। और ये पार्ट एग्जॉस्ट पंप और वैक्यूम पंप है, विच इज़ द वैक्यूम पंप, क्योंकि वैक्यूम भी तो क्रिएट करना है।
सो वाई वी क्रिएट द वैक्यूम, मैं इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों घटाऊंगा? क्योंकि जितना कम एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो जो रेज हो जाएगी, ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स हो गए तो कोलिजन नहीं हो, एयर के मॉलिक्यूल्स से बहुत कम कोलिजन हो। टोटली हम इसको वैक्यूम तो नहीं कर सकते, बट बहुत हद तक इसका वैक्यूम हम कम कर सकते हैं, एयर को कम कर सकते हैं इसमें से, ताकि एयर नहीं रहे। जब एयर रहेगा नहीं तो कोलिजन किसके साथ? रेस डायरेक्ट सीधा जाएगी, ठीक। सो उन्होंने इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁻² किया, 10⁻⁻² ATM और बार, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ठीक। तो और अगेन इसमें उन्होंने रखा हाइड्रोजन गैस, विच वॉज वेरी लाइट गैस। पिक्चर इज नॉट बिग, एंड ये है इलेक्ट्रोड्स, मेटल स्ट्रिप्स, एंड दिस मेटल इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल बैटरी विच इज़ वेरी हाई वोल्टेज, जो कि 10,000 वोल्टेज पे कनेक्ट था। द पोटेंशियल डिफरेंस वॉज 10⁴ वोल्ट। और अगेन यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, ही कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। सो वाई ही कोटेड विद द जिंक सल्फाइड? सो जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये अगर जिंक सल्फाइड, यस दिस इज अ जिंक सल्फाइड, अगर ये जिंक सल्फाइड है, सो अगर कोई मटेरियल पार्टिकल्स जिसके पास मास है, अगर वो इसे टकराएगा तो इट विल ग्लो, तो ये ग्लो करेगा, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल्स है। सो इसलिए उन्होंने कोटिंग की कि अगर कोई रे आएगा, कोई इनविजिबल रे आएगा, इफ सम इनविजिबल रे कम, तो इट विल ग्लो। और तो सिंपली अब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि व्हेन ही प्रेशर मेंटेन किया 10⁻⁻² किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और 10⁻⁻² बार, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, और ये 2 इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से सटा हुआ है उसको बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से सटा हुआ है डेट इज कैथोड। 1 मिनट। ठीक, तो सुनो ध्यान से कि जब उन्होंने प्रेशर को, अब ऑब्जर्वेशन की मैं बात करता हूँ, कि जब उन्होंने 10⁻⁻² ATM किया जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने के बाद, हाइड्रोजन गैस डालने के बाद, इतना ज़्यादा वोल्टेज देने के बाद, उन्होंने देखा कि ही ऑब्जर्व सम ब्राइट स्पॉट्स वर क्रिएटेड हेयर, कि यहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट क्रिएट हो रहा था जिंक सल्फाइड पे। तो ऑब्जर्वेशन इसका ये निकला कि ही सो, पहला है ऑब्जर्वेशन, तो ऐसा लग रहा था कि इधर से कुछ रेज आ रहे हैं, सम रेज आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, कैथोड में से नहीं आ रहा था, कैथोड की तरफ से आ रहा था, इट वाज कमिंग फ्रॉम द कैथोड। सो लिखो, ही ऑब्जर्व दैट, he observed that the some invisible ray coming from cathode, और इस रे का नाम दिया गया है, एंड दिस कैथोड कमिंग फ्रॉम कैथोड, एंड द रेज वी आर नेम्ड, and the rays were named. And the rays were named कैथोड। थोड़ा मैं बात करूंगा कुछ इसके हाइड्रोजन गैस के बारे में, 1 मिनट, कि ये जो रे जा रहा था ये क्या जा रहा था। इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन के साथ तो रह नहीं सकता था,
वो आयोनाइज हो गया, मतलब उसके ऑर्बिट में से, हाइड्रोजन के एटम्स के ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और हाइड्रोजन का सिर्फ बचा न्यूक्लियस। और यही इलेक्ट्रॉन्स जो हर एक हाइड्रोजन के एटम्स में से निकल गए थे वो यहाँ पे थे, वो यहाँ थे। और यही इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे क्या है, अगर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यस, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो तुम्हें पता होना चाहिए चार्ज की प्रॉपर्टीज, लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज वो ये है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो, 10 टू द पावर 10 का पावर 4, 10,000 का वोल्टेज अगर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो ये रिपल्सन होगा दे विल बी वेरी, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो यही रिपेल करके क्या जा रहा था, यही पार्टिकल्स रेज के फॉर्म में जा रहा था उधर, सिंपली यही समझो। उस समय उन लोगों को नहीं पता था, बट बाद के दिनों में पता चला। तो सिंपली हम लिखते हैं, तो ये चीज़ समझ, तो सिंपल हम बता रहे थे कि चार्जेस प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, यानी प्लस के पास प्लस में भी क्या होगा, माइनस में क्या होगा, रिपल्सन, यस। और प्लस में भी क्या होगा, पॉजिटिव में भी क्या होगा, रिपल्सन, चूँकि सेम चार्ज है। और अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, सेम चीज़ है, वो होगा अट्रैक्शन। ये चार्ज की प्रॉपर्टी जब भी इसमें आएगा समझने के लिए। सो इसको लिख लो। सो अब ऑब्जर्वेशन करने की बात है कि ये जो चार्जेस है, ये जो पार्टिकल्स है, अब एक बात करेंगे, ये जो रेज जा रहा है, कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी है, एक एक प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे ये तो ट्रैवल करता है कैथोड रे, ये कर्वीलिनियर पाथ में ट्रैवल करता है, और स्ट्रेट पाथ में और पैराबोलिक पाथ में किस पाथ में ये ट्रैवल करता है उसको हम समझेंगे। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, जिंक सल्फाइड अभी बता चुके हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। और फिर अगेन ही टर्न द बैटरी ऑन, तो उन्होंने देखा कि इसकी शार्प इमेज, इसका टोटल शैडो वॉज बीइंग क्रिएटेड हेयर, यहाँ पर उसका शैडो वॉज क्रिएटेड, यहाँ पे उसका शैडो बढ़ रहा था, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्लो नहीं हो रही थी, बस यहाँ से यहाँ तक ग्लो हो रहा था और यहाँ से यहाँ तक ग्लो हो रहा है। जिसका मीनिंग ये हुआ कि कैथोड, ये तभी हो सकता है जब कोई रे सीधा चले, कोई रे स्ट्रेट ट्रैवल करे। तो उनका कहना था, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि द कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सो लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज ये है कि कैथोड रे ट्रैवल्स, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। और भी कुछ देखना था, एक एक प्रॉपर्टी को लिखते जाओ, और भी कुछ देखना था। देखना ये था कि ये जो रेज है इसके पास मास है या नहीं है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एक लाइट पैडल व्हील देखते हो, यहाँ पे उन्होंने एक लाइट पैडल व्हील रख दिया, विच वॉज वेरी लाइट। ही पुट अ लाइट पैडल व्हील in the path of rays, so फिर अगेन उन्होंने फिर क्या किया, अगेन ही टर्न द बैटरी ऑन, उन्होंने फिर बैटरी को ऑन किया। तो द पैडल व्हील क्या कर रहा था, घूम रहा था, रोटेट कर रहा था। ये तभी पॉसिबल है जब इसके पास कुछ मास होगा। तो जब इसके पास मास था तो ये पार्टिकल्स जाके उसको टकरा के उसको रोटेट करवा रहा था, दे मेक द व्हील रोटेट। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये आया कि द कैथोड रेज possess have mass and
दे possess kinetic energy. They possess, what does it mean kinetic energy? दे possess काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये मूव कर रहा था, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो समझ में आया कि इससे जैसे ये पार्टिकल्स, ये रे क्या कर रहा था, व्हील को रोटेट करवा रहा था, जिससे ये पता चला कि ये क्या है, मास, इसके पास मास है तभी ये रोटेट करवा सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता। और ये मूव कर रहा है तभी इसको रोटेट करवा रहा है। तो इससे ये पता चला कि कैथोड रे हैज़ सम मास एंड दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। और भी प्रॉपर्टीज इसकी। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि ये जो कैथोड रे है, दीज आर द चार्ज पार्टिकल और नॉट। पता ये करना था कि ये चार्ज पार्टिकल है या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यू टाइप का मैग्नेट लिया। ही टुक अ यू शेप्ड मैग्नेट, यस, और अगेन ही टर्न द बैटरी ऑन। तो मुझे पता चला कि ये अगर मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यस। अगर ये मैग्नेट है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके पास जाएगा तो वो अपने पाथ से भटक जाएगा। दे विल डेविएट फ्रॉम देयर एक्चुअल पाथ। तो इसका पाथ तो ये है, बट ये डेविएट हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द चार्जड पार्टिकल विल डेविएट फ्रॉम देयर एक्चुअल पाथ। तो अगर ये पार्टिकल डेविएट होगा तो मुझे तो पता चल जाएगा कि ये चार्ज पार्टिकल है। सो अगेन उन्होंने क्या किया, ही टुक, तो जब उन्होंने ऐसा किया तो द रेज वेयर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। और इससे ये पता चला कि ये जो कैथोड रे है, दिस कैथोड रेज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो थर्ड पॉइंट में तुम लिखोगे, मैं तो लिख ही रहा हूं, तुम भी लिखो साथ में। That third point is that the cathode rays are charged particles। इसी में अगला पॉइंट भी ऐड करूंगा मैं, चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे देखो कि उन्होंने क्या किया, अगेन एक्सटर्नल बैटरी जोड़ा, फिर से एक और एक्सटर्नल बैटरी। ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल्स है। हेयर जिंक सल्फाइड की अगेन कोटिंग, तभी तो पता चला कि रेज यहाँ पे आया या नहीं आया। और यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो सिंपल हम बात करते हैं कि तो अगेन ही टर्न द बैटरी। जब उन्होंने बैटरी को ऑन किया तो देखा कि ये जो पार्टिकल्स है दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो यू ऑलरेडी नो, तुम सभी जानते हो कि ये अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तभी ये पॉजिटिव के पास जाएगा। अट्रैक्शन चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव, चूँकि ये पार्टिकल्स तभी जा पाएगा चूँकि इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तभी ये पॉजिटिव चार्ज वाले पे जाएगा। चूँकि सेम चार्ज पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये तो रिपेल करता है अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये अनलाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो लिखो, तो यहाँ पे लिखना कि द कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल और कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एक दो प्रॉपर्टीज और है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि इट शोज द कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ये क्या कर रहा था, ही शोज डिफ्लेक्शन, ये अपने पार्ट से डेविएट हो रहा था। तो लिखो
थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में ये लिखना, कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन in the presence of magnetic field, presence of magnetic or electric field. यस, ये सब पॉइंट वाइज नोट करते चलो। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है, तो लास्ट पॉइंट वो भी लिख लो। फिफ्थ पॉइंट ये है, द नेचर ऑफ द कैथोड रे ऑफ द कैथोड रे, cathode rays are independent of the nature of gas, of the nature of the nature of the gas, of the nature of the gas। क्या विजिबल है कि नहीं? of the nature of the gas, the material of the material and the material and the material of the material of the cathode and the material of the electrodes and the quality of the gas and the quality of gas, quality of gas। क्या मतलब इसका कि द नेचर ऑफ द गैस, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। जो भी गैस लिया गया सारे गैस में एक ही प्रॉपर्टी आ रही थी, हर गैस में एक यही प्रॉपर्टी शो कर रहा था। उसके लिए एक बात भी है, उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज निकाला सारे सबका, डिफरेंट स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है वो पहले मैं बताता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज, सर ये क्या बात है, इसको बोलते हैं विच इज कॉल्ड E/m रेशियो, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसके मास का जो रेशियो आता था हर बार सेम आता था। तो जिससे ये पता चला कि कैथोड रेज का नेचर उसके गैस पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी गैस लो सेम चार्ज बाय स्पेसिफिक चार्ज सेम आएगा। यस, इतना क्लियर है। और उसके बाद ये भी है कि इलेक्ट्रोड बदल दो, इलेक्ट्रोड किसी मेटल का बना दो, दूसरे मेटल का बना दो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी ऑफ द गैस पे भी डिपेंड नहीं करता है। इट ऑल्सो डजंट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द गैस। सो आज मैं करता हूँ समाप्त लेक्चर, फिर मैं कल आऊँगा एनोड रेज पे, डेट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, और उसके बाद थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिए, फिर रदरफोर्ड के मॉडल पे आऊँगा और ये चैप्टर चलेगा। और ये है क्लास 8 का पियर्सन बुक से, एक एक टिक चीज़ कवर करवाऊँगा मैं, मेरे साथ बने रहो। सो बाय बाय।